हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी फॉरेक्स हब। और आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कैंडल स्टिक्स। सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेडर पैसा बना लेते हैं? क्या लगता है आपको कि अगर ट्रेडर एक कैंडल से पैसा बना सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और बिगिनर्स जो हैं, बिगिनर्स बार बार लॉस क्यों कर रहे हैं अगर कैंडल स्टिक से ही पैसा बनता है तो? और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ऑलरेडी लॉस लॉस कर रहे हो, तो भाई ये वीडियो ना आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। मैं सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, ठीक है? कि उसकी लैंग्वेज क्या है। कैंडल स्टिक्स की भी ना एक लैंग्वेज होती है, ठीक है? जो बिगिनर्स जो होते हैं ना, बिगिनर्स कह लो या फिर जो लॉस कर रहे हैं, वो भी इंस्टेंटली समझ सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो में एंड में आपको पता चलेगा कैंडल स्टिक्स होती क्या है, ठीक है? जो ये कैंडल है ना, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ठीक है? ग्रीन और रेड कैंडल में क्या फर्क होता है, ठीक है? बायर और सेलर की फाइट को कैसे समझे, ठीक है? और दूसरा, सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं, एंट्री कब लेनी है, कब ट्रेड अवॉइड करने हैं, बिगिनर सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ठीक है? और सच में बोल रहा हूँ भाई, मैं अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपको ना एकदम स्टोरी ना, मतलब कैसे बताऊं आपको ना, ये जो चार्ट पे चीजें चल रही है ना, वो आपको एक स्टोरी की तरह लगने लगेंगी, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना भाई, एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ट्रेडिंग में ना, ये जो ट्रेडिंग है ना, इसमें ना कोई भी मैजिकल इंडिकेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? कोई भी ऐसा मैजिकल इंडिकेटर नहीं है जो आपको प्रॉफिट करवा देगा। ये बात आज मेरी लिख लो, ठीक है? क्योंकि मार्केट में ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ही है। प्राइस एक्शन से ही चलती है पूरी मार्केट। चाहे वो कोई स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो कोई इंडिकेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? हर चीज़ में प्राइस एक्शन ही है। वो प्राइस एक्शन ही है सब कुछ, ठीक है? लेकिन आपको पता है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? लोगों की जो प्रॉब्लम क्या है पता है? आज प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ठीक है? लोगों को ना कैंडल स्टिक ही समझ नहीं आती। बस वो देख लेते हैं, अरे हाँ ये है, ये बन गया, वो बन गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है? कैंडल स्टिक जो है ना, वो भाई मार्केट की ना, जो मार्केट है ना, उसकी लैंग्वेज है, ठीक है? मार्केट की लैंग्वेज है कैंडल स्टिक। और अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो भाई आप ना चार्ट समझ जाओगे पूरा। मेन आपको कैंडल स्टिक की लैंग्वेज समझनी है तो आप पूरा चार्ट क्लियरली समझ जाओगे। मेनली यही चीज है। अब मैं आपको ना समझाने वाला हूँ व्हाट इज कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक है क्या भाई आखिर? क्योंकि काफी लोग सोच रहे होंगे ये तो हमें आता है। नहीं भाई, किसी को अभी तक ना ये चीजें ही नहीं क्लियर हैं, बस वो ट्रेड करने बैठ जाते हैं, ठीक है? अब देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज करो ये ना एक ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड है, ठीक है? अब क्या है ना, यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है? यहाँ पे बायर्स हैं और यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है? यहाँ पर सेलर्स हैं। तो क्या हो रहा है ना भाई, ये बायर्स यहाँ से खींच रहे हैं, सेलर्स यहाँ से खींच रहे हैं। तो एक ना चल रहा होता है ना सारा काम। तो भाई वो चीज़ ना हमें अपने चार्ट पर दिखती है, ठीक है? बायर्स की कैंडल यहाँ से खींच रही है, सेल्स की कैंडल यहाँ से खींच रही है, पर वो दिखता कहाँ पे है? वो सब चार्ट्स पे दिखता है हमारे, ठीक है? अब ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि जैसे जो 1 मिनट की कैंडल होती है ना, 1 मिनट की, वो 1 मिनट के चार्ट के कैंडल पे दिखती है, ठीक है? वो पूरी कैंडल 1 मिनट की। अगर वही 5 मिनट की कैंडल है तो वो आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखेगी, ठीक है? इसी तरीके से टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा और उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से उस हिसाब से कैंडल बनती जाएगी, ठीक है? सिंपल है, इसमें कोई भी गुना भाग नहीं है। सेकंड, अब कैंडल को क्या है, कैंडल का चीजें क्या है पता है? कैंडल का ना 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंडल के जो है ना 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है? जो समझने ना बहुत जरूरी है। सपोज करो, आपको ना एक चीज बताता हूँ। तो देखो भाई, एक कैंडल के अंदर ना 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले उसका ओपन,
ओपन, दूसरा उसकी क्लोजिंग, ठीक है, उसकी क्लोजिंग, तीसरा उसका हाई, ठीक है, एंड लास्ट उसका लो। अब चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, ऐसा दोनों कैंडलों में होता है, ठीक है, या फिर रेड कैंडल हो, ऐसा दोनों कैंडलों में होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब अगर आपने ये चीज समझी ना, तो भाई आपका गेम जो है ना वो क्लियर है आधा अभी तक कैंडल स्टिक्स का, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे कॉमन जो चीज है ना, वो है ग्रीन कैंडल क्या होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या होती है, अब बात करेंगे उस बारे में कि ये ग्रीन कैंडल है वो दिखती कैसी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल के बारे में। देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। देखो ये कैंडल फॉर्म करके दिखा रहा हूँ आपको एक, आपको चार्ट पे इस तरीके से दिखेगी कुछ ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये देखो, ठीक है। हाँ, तो अब बात करेंगे भाई, ये ग्रीन कैंडल है, और अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो, ओके, अब ग्रीन कैंडल जो होती है ना, उसकी जो ओपनिंग होती है ना, वो नीचे से होती है, मतलब उसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये हुआ ओपन, ठीक है। और उसकी जो नीचे वाली विक है ना, ये होती है लो। अब जब ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो बंद कहाँ पे हुई, ये होती है क्लोजिंग, ठीक है। और ये जो ऊपर बिक गई है, इसको बोलते हैं हाई। समझ आ गया। लो, ओपन जहां से स्टार्ट हुई है ग्रीन कैंडल, ऊपर गई, जहां पे बॉडी ने क्लोज करा वो क्लोजिंग हो गई, जहां से वापस आई है विक लग के, उसे बोलते हैं हाई। समझ गए, ठीक है। अब बात करेंगे रेड कैंडल के बारे में, ठीक है। रेड कैंडल, रेड कैंडल मतलब सेलिंग की कैंडल, ठीक है। बट तो हर रेड कैंडल सेलिंग कैंडल नहीं होती, उसके बारे में भी पूरी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको रेड कैंडल बना के दिखाता हूँ और उसका भी क्लियर करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। ये है अपनी एक रेड कैंडल, अच्छे से बना देते हैं इस कैंडल को, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और ठीक है, चलो देखो, अब बात करते हैं कि भाई इसमें ओपन क्या होगा, और हाई क्या होगा, लो क्या होगा, क्लोज क्या होगा। अब देखो भाई, रेड कैंडल क्या होता है ना, रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है, मतलब इस जगह से, ये होता है इसका ओपन, ठीक है। ये क्या है, ये है इसका हाई, ये हो गया इसका हाई। क्लोजिंग कहाँ होती है ना, नीचे, ठीक है। ये हो गई इसकी क्लोजिंग, और ये हो गया इसका लो। देखो भाई, बिल्कुल ना बेसिकली समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ओपन, हाई, क्लोज और लो। अब हर कैंडल सेलिंग कैंडल मत समझ लेना, ठीक है। ये नहीं है कि अगर ऐसी कैंडल बन गई तो भाई वो सेलिंग की कैंडल है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा अभी अब मैं आपको, ताकि आपको अच्छे समझ आए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैंडल के चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे, ओपन हाई लो क्लोज, बात खत्म, ठीक है। अब ना आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कैंडल का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना भाई, नोट्स वगैरह बना के रखना, ठीक है। क्योंकि वीडियो देखते तो नहीं रहोगे, तो वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जो देखो, अभी हम किसी कैंडल की बात नहीं करेंगे, हम जस्ट एक ऐसी कैंडल बना रहे हैं, और ये देखो, ठीक है। अब भाई जो कैंडल का ये वाला बॉडी वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा सा नीचे पतली पतली सी है, इसको बोलते हैं विक, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब ना आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि विक जो होती है ना, वो विक, ये जो विक है ना, ये हमें हमेशा रिजेक्शन दिखाती है, ठीक है। रिजेक्शन दिखाती है विक हमेशा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपको एक बात बोलूँ तो, अब ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, रिजेक्शन का, ठीक है। रिजेक्शन के एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो कि हाँ भाई रिजेक्शन कैसे होगा। सपोज करो ये एक ना रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट जा रही है ऊपर, अच्छे से जा रही है,
अब यहाँ पे जब मार्केट आई ना, यहाँ पे जब मार्केट आई तो ये एक विक ऐसे लगी और ये हल्की सी ऐसे बन गई। तो मार्केट यहाँ पर आया तो सही, बट यहाँ टिक नहीं पाया, मतलब यहाँ से कैंडल ने रिजेक्शन दिया एक अच्छी खासी, ठीक है, कैंडल ने रिजेक्शन दे दी, इसका मतलब होता है रिजेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये एक सपोर्ट, मार्केट नीचे आ रही है, अच्छी खासी नीचे आ रही है, ये आ रही है नीचे, ठीक है, ये कैंडल समझ लेना, ये आई नीचे। अब मार्केट यहाँ आई, बट ये वापस जाकर ये ऐसे छोटी सी एक कैंडल बना दी, ठीक है, ये एक विक वाली कैंडल बना दी। तो भाई यहाँ पे आई जरूर, बट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने रिजेक्शन दे दी, ठीक है, इसे बोलते हैं रिजेक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई मार्केट यहाँ पे आया तो बट सस्टेन नहीं कर पाया। अब सबसे बड़ी बात, मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है ना भाई, वो सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। जिसने इसको समझ लिया ना, उसने सब समझ लिया, ठीक है। अब देखो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना भाई, वो ना सिर्फ इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल क्या बन रही है, वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक कैंडल के पीछे भागेंगे तो वो सिर्फ लॉस ही करेंगे, ठीक। अब देखो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स कर रहा है ना, वो पता है क्या है, उन्होंने पैटर्न देखा कोई कैंडल का, ठीक है, अब सपोज करो उसने हैमर देख लिया, ठीक है, या डोजी देख ली, ठीक है, या फिर एंगल्फिंग देख ली, समझ गए। अभी आपको मैं ये सब बताऊंगा इन कैंडलों की शेप कैसी होती है, और एंट्री मार दी, भाई नहीं होता है ऐसे, ठीक है। आपने ना कुछ देखा, बस अपनी कैंडल देखी, हाँ भाई ये कैंडल बन गई और एंट्री में घुसेड़ दो, नहीं नहीं नहीं, ये सबसे गलत है। आपको एक रूल बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो, ये ना एक गोल्डन रूल है आप लोगों के लिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि कैंडल स्टिक को ना, ये जो कैंडल स्टिक होती है ना भाई, कैंडल स्टिक को कभी भी अकेले, मतलब कि सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस पे कभी ट्रेड मत करना, कभी भी, ठीक है। क्योंकि जो चार्ट होता है ना, चार्ट, ठीक है, वो वो मार्केट की लाइफ साइकोलॉजी से चलता है, ठीक है। लेकिन अब एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होते हैं ना, वो कैंडल्स को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं भाई देखने के लिए, ठीक है। ऐसे ही वो सिर्फ आप बिगनर्स की तरह कैंडल स्टिक देख के ट्रेड नहीं ढोकते, ठीक है, कोई नहीं। अब ना, अब तक वैसे हमने क्या समझा कि भाई कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक है, बता दूं आपको, अब तक सीखा हमने कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, क्लोज ऑफ कैंडल सीखा, ठीक है, विक सीखा, बॉडी सीखी, ठीक है, ये सब सीखा, ठीक है। और देखो भाई अगर आप बिगिनर हो ना, तो सच में बता रहा हूँ, आप, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप ना इसका कोई भी जो मैं नेक्स्ट सेक्शन लाने वाला हूँ ना, वो मिस मत करना भाई। क्योंकि ना उसमें मैं आपको पता है क्या बताने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये कैंडल्स दिखती कैसी हैं, ठीक है, जो मैंने अभी नाम लिए थे ना, हैमर, डोजी वगैरह, ये सब दिखती कैसे हैं, क्योंकि यहीं से ना आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग जो है ना, वो स्टार्ट होगी अब, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, उसके मतलब फर्स्ट स्टेप था, ये समझ लो ये आपका सेकंड स्टेप है कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स को जाने, सीधा ये ना देख ले कि हाँ भाई ये हैमर है, डोजी, पहले उसके बारे में सीखें कि कैंडल का ओपन क्या होता है, लो क्या होता है, हाई क्या होता है, क्लोजिंग क्या होती है, ये सब सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाद में कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।